लखनऊ से हम निकले हैं और इस चौपर के जरिए अब बाराबंकी, रायबरेली, तमाम जगहों पर। सर, लखनऊ में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या ऐसा काम आपको लगता है? मायावती कहती है पार्क हमने बना है, अखिलेश अपने कहते हैं, काम के नाम पर क्या बताएंगे आप? क्या ऐसा किया है जिससे जनता फिर से आपको लाए? देखिए, एक तो लखनऊ के चारों तरफ पहली बार 104 किलोमीटर की 6 लेन की हमारी हाईवे बन रही है और इसे हम रिंग रोड कहते हैं। यानी लखनऊ जो आने वाले लोग कहीं से भी आए, किसी रास्ते से आए, तो जिस मोहल्ले में प्रवेश करना चाहेंगे उसी मोहल्ले में वो प्रवेश करेंगे। पूरा रिंग रोड नया है? बिल्कुल नया है। यहाँ का सांसद बनने के बाद इसको मैंने स्वीकृत कराया था और इस पर लगातार काम चल रहा है। मोर देन 60%, 65% काम हो चुका है। शेष पर मिट्टी पड़ गई है। मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाना चाहिए। इससे ट्रैफिक की समस्या से लखनऊ वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कोई कहीं भी जाना चाहे तो शहर से गुजर कर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कई फ्लाईओवर, नए फ्लाईओवर मेरे सांसद बनने के बाद लखनऊ शहर में भी बने हैं, तो काफी हद तक निजात मिली है। लेकिन कुछ और फ्लाईओवर्स का मैं निर्माण करा रहा हूँ ताकि लोगों को इस जैम की समस्या से निजात मिल सके। एक्सप्रेसवे का मुद्दा इस बार छाया रहा, लेकिन उसमें भी सर एक जंग छिड़ गई। अब अखिलेश जी कहते हैं कि बनाया हमने, शुरुआत हमने की, फीता काटने आप लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, जहाँ तक रिंग रोड का सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस संबंध में वो दावा नहीं कर सकते। इसको तो सांसद बनने के बाद मैंने ही स्वीकृत कराया था। राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे काशी में काशी कॉरिडोर का, क्या इस तरह के मुद्दों से बीजेपी को फायदा होता? वो कह रहे हैं कि हम काशी कॉरिडोर तो हमने शुरुआत की थी, आपने चुनाव के पहले चमका दिया। यह सब सारे जो काम हुए हैं राजनीतिक फायदे को, राजनीतिक नुकसान को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते। मैं यह मानता हूं कि इस देश की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके हम देश की विरासत को सुरक्षित रखें, ताकि देश की जनता देश की विरासत को कहीं भी सूरत में भूलने न पाए। हम देश की विरासत को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम देश का विकास भी करना चाहते हैं। बाराबंकी, रायबरेली, कुछ अलग से आप कैसे रिसर्च करके पहुंचते हैं सर? जो भाषण देते हैं, क्या सोच होती है, किस तरह की तैयारी होती है? नहीं, बाराबंकी से तो मेरा बहुत ही गहरा संबंध रहा है, क्योंकि बाराबंकी के हैदरगढ़ से जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री था तो मैंने चुनाव 2 बार लड़ा है। दोनों बार जनता ने हमको चुनाव में कामयाबी दी है। क्या सोच के वही पुरानी बात याद दिलाएंगे उनको? क्या एड्रेस करेंगे? और रायबरेली भी जाना है? नहीं, लोगों को अच्छी तरह याद है और आज भी याद है। और आप हैदरगढ़ जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि क्या क्या काम हुए हैं, लोग इसकी जानकारी देंगे। पिछली बार मुझे याद है 19 में जब आप कैसे ही इलेक्शन रैली में कवर कर रही थी, आप किसानों से पूछते थे कि आपको मैसेज आया कि नहीं, पैसा पहुंचा कि नहीं। तो उस तरह की जो योजनाएं हैं उसका कनेक्ट आज भी आप करते हैं क्या? बिल्कुल, आज भी मैं लोगों से पूछूंगा। लोग यदि योजनाओं का लाभ मिला है तो स्वाभाविक रूप से उसकी जानकारी देंगे। चलिए, अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में और वहां पर आपको न सिर्फ भाषण रक्षा मंत्री जी का सुनाएंगे, लेकिन बतौर बीजेपी के तमाम जो नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, कौन से मुद्दे वो लोगों के बीच में उठाते हैं और लोग वहां पर क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। तो पहली रैली की जगह पर राजनाथ सिंह जी पहुंच गए हैं और इनसे बात करते हुए चलेंगे। जनता को देखकर उसके हिसाब से बातचीत होगी या भाषण पहले से तैयार है? नहीं, जनता को देखकर ही जो मुद्दे ध्यान में आते हैं वो बोलते रहते हैं। एक आरोप विपक्ष हमेशा लगाता है सर, आवाज वहाँ की आने लगी है। वो कहते हैं कि तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। मंत्री व्यस्त रहते हैं, लेकिन मंत्री व्यस्त रहते हैं चुनाव में भी और अपना ऑफिस का काम भी करते हैं। दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन। हमारे ऑफिस का भी कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे इस इलेक्शन कैंपेन के कारण बाधित हुआ हो। संडे हो, कोई भी दिन हो, मतलब 7 दिन में? कभी कभी संडे को भी मैंने मीटिंग किया है। हाँ, बराबर।